टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है दुबई विजिट वीजा एंड वर्क वीजा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट दुबई विजिट वीजा एंड वर्क वीजा। एंड मैं आपको कुछ अपडेट इस वीडियो के अंदर ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो ऑलरेडी दुबई में गए हैं वो विजिट वीजा टू वर्क वीजा हो रहे हैं कि नहीं, एंड डायरेक्ट जो दुबई का वर्क वीजा वो मिल रहा है या नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं 2 से 3 जो आपके कंसर्न है ये मैं आपको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड विजिट वीजा जो दुबई का विजिट वीजा जो है विदाउट एनी फीमेल वीजा, पहले हमें क्या होता था कि दुबई का हमने जब वीजा अप्लाई करना होता था तो वो कहते होते थे कि आप किसी फीमेल के साथ अप्लाई कर दें, बेशक वाइफ के साथ कर दें, सिस्टर के साथ कर दें या मदर के साथ कर दें, क्यों कर दें, आप लोगों का वीजा जो अप्रूव हो जाएगा 5 ईयर वाला भी और 2 मंथ वाला भी। अब मैं आपको तो जो लेटेस्ट अपडेट थोड़ी सी प्रोवाइड करूं कि अब आप विदाउट एनी फीमेल जो है दुबई का 2 मंथ का जो है वीजा है आप ले सकते हैं बगैर किसी रिफ्यूजल के। अब रिफ्यूजल के बहुत कम चांस हैं, पहले अप्रूवल के बहुत कम चांस थे। अगर मैं कल किससे बात करूं कि फ्राइडे से अपवर्ड बात करूं कि अब जो जिन्होंने ऑलरेडी लाइक के सेकंड वीक ऑफ सितंबर के वीजा प्रोसीड किए थे उनके जो है परसों जो है वीजा अप्रूव होके आ गए। मैं ऑलरेडी वर्किंग इसके ऊपर खुद भी कर रहा था कि दुबई के जो है 60 डेज के वीजा अप्रूव हो रहे हैं या नहीं, बट होना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, कुछ पाकिस्तान के जो सिटीज हैं लाइक कसूर है, जैसे कि सहीवाल है, जो 2 से 4 सिटीज जो है जो ऑलरेडी बैन है उनके वीजा जो अप्रूव नहीं हो रहे, ना तो वो वर्क वीजा अप्रूव हो रहे ना वो विजिट वीजा अप्रूव हो रहे। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं जो ऑलरेडी विजिट पे गए हुए थे लाइक के दुबई में और उनका वीजा जो पहले ऑलरेडी कन्वर्ट नहीं हो रहा था, बट अगर मैं करंटली बात करूं लास्ट वीक की लाइक सितंबर से, और जो नेक्स्ट वीक की भी बात करूं जो आज से स्टार्ट हो गया लाइक 15 सितंबर से आप लोग अपना विजिट टू वर्क भी जो है आप लोग अपना कर सकते हैं। एंड एक फ्रीलांस वीजा है दुबई का, आप वो भी ले सकते हैं, पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, आप वहां पे जाके भी ले सकते हैं। तीसरी अगर चीज है दुबई ने जो है पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर जो न्यू कंपनी जो फॉर्मेशन है, न्यू पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो न्यू कंपनी जो नहीं बन रही थी, अब वो भी इशू ओपन होगी कि आप पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है आप उसके ऊपर जाके अपनी जो पहले जैसे फ्री स्टेट है या अपनी जो दूसरी स्टेट के ऊपर जो आप अपनी लाइक दुबई के अंदर जो आप लोग अपनी किसी भी स्टेट में जाके लाइक फुजेरा में, जुमेरा में, या आप दुबई के अंदर भी अबू धाबी तक भी जो है आप लोग अपनी कंपनी जो है फॉर्मेशन स्टार्टअप बना सकते हैं। फ्रीलांस वीजा भी ले सकते हैं, विजिट वीजा भी ले सकते हैं एंड वर्क वीजा भी अब आप पाकिस्तान में बैठ के भी ले सकते हैं, वहां जाके विजिट टू वर्क भी करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वहां पे विजिट वीजा पे जा रहे थे एंड वहां पे जाके कन्वर्ट नहीं हो रहा। नो, आप लोग अब इजीली जैसे लास्ट 2022 में होता था, 2023 में होता था कि आप लोग इजीली आप लोगों को जॉब मिलती थी एंड देन यू विल चेंज योर स्टेटस विजिट टू वर्क। अब लाइक सेम वैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। लाइक अगर मैं अगस्त की बात करूं, अगस्त तक था क्या दुबई के इवन के विजिट वीजा भी नहीं मिल रहा था, 5 साल का वीजा भी जो इवन की उसकी रिफ्यूजल बहुत ज्यादा थी। तो अब ये चीज खत्म हो गई। अगर मैं बात करूं कंपनी टू कंपनी, अगर आप लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर मूव कर रहे हैं, लाइक दुबई के अंदर की बात करूं कि आप लोगों का एक कंपनी से आप रिजाइन कर रहे हैं एंड दूसरी कंपनी को जो आप ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक दुबई से अबू धाबी जा रहे हैं, आप कंपनी भी चेंज कर रहे हैं एंड सिटी भी चेंज कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में भी आप लोगों को पहले वीजा नहीं चेंज हो रहा था, वीजा स्टेटस, बट अब वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। आप लोग मेडिकल का आपका इशू था, मेडिकल आप लोगों का रिन्यू नहीं हो रहा था, दुबई की इंश्योरेंस तक जो है आप लोगों की वो नहीं बन रही थी अगर दुबई जो वीजा के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट अब ईच एंड एवरीथिंग जो स्मूथली वर्क कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ना विजिट वीजा जो है नहीं मिल रहा है या आप लोग विजिट टू जाके वर्क नहीं करवा सकते, अब वर्क पाकिस्तान में बैठ के भी ले सकते हैं, अब वर्क जो है दुबई में जाके भी ले सकते हैं, विजिट टू वर्क भी चेंज करवा सकते हैं। अब ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जब आपको फीमेल की पहले जरूरत तो रिक्वायर्ड होती थी जो फीमेल हो तो देन उसके थ्रू साथ जो है हम आप लोगों का 2 माह का वीजा अप्लाई करेंगे, पर उसमें भी 90% क्या होता था आप लोगों का वीजा रिफ्यूज हो जाता था। बट अब करंटली अगर मैं बात करूं अब विदाउट एनी फीमेल भी अब आपको 90 to 95% जो है दुबई की है वीजा अप्रूवल जो है वो स्टार्ट हो गई है विदाउट एनी रिजेक्शन। 90 to 95% अप्रूवल है, 5% जो है रिफ्यूजल है। पहले क्या था अगस्त तक की अगर मैं बात करूं 90 to 95% क्या थी रिजेक्शन थी और 5% जो थी अप्रूवल चांस है। अब ये सेम उल्ट हो गया है और अब वर्क भी स्टार्ट हो गया है एंड विजिट टू वर्क भी कन्वर्ट भी हो रहा है एंड वर्क टू वर्क भी हो रहा है। कंपनी टू कंपनी भी जो आप लोग अपना वीजा स्टेटस जो है चेंज करवा सकते हैं एंड दूसरी मैं आपसे कंपनी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। और फ्रीलांस वीजा की अगर मैं बात करूं, फ्रीलांस वीजा जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर जो मैं वीडियो ये दुबई की मैंने आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाया कि फ्रीलांस का वीजा का ये मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, उसे हम आजाद वीजा भी कहते हैं, बट ये कंपनी वीजा नहीं है। एक कंपनी का आजाद वीजा होता है जिसमें आप लोग कंपनी से किसी से बाय कर लेते हैं, कोई कंपनी आपको वीजा प्रोवाइड कर देती है और साथ एनओसी जारी कर देती है कि यू विल डूइंग वर्क इन एनी अदर कंपनी, कि आप लोग किसी भी और जगह जाके आप
काम कर सकते हैं, हम आप लोग और वो आपको एनओसी जारी करती है जो आप लोग ऑलरेडी उसकी बेस के ऊपर है अब किसी भी जगह पे काम। बट अगर आप लोगों ने ज़ाद वीज़ा लेना है तो देन इससे बेहतर ये है कि आप लोग फ्रीलांस वीज़ा लें, या आपको जिस कंपनी में आपको जॉब मिले आप उस कंपनी का वीज़ा लें। और ऑलरेडी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कंपनी अगर आप दुबई से जाके जॉब फाइंड करते हैं और अपने वर्क वीज़ा ही लेना है तो एक दफ़ा आप ट्राई ये करें कि आप लोगों को जो है कंपनी ही डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर दे, किसी एजेंट या कंसल्टेंट से जो है वर्क वीज़ा ना लें। उसमें ये होता है कि आप लोगों को जो वीज़ा होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है वर्क का। वैसे आप लोगों से 5 से 7 लाख रुपए जो वो चार्ज करते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप लोग विजिट वीज़ा करके विजिट वीज़ा लेके एक दफ़ा दुबई का ट्रिप भी कर लें और चेक भी कर लें। अगर आप लोग जो है कंफर्टेबल हैं, आप लोग इसमें एडजस्ट उस माहौल में एडजस्ट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, इसमें काफ़ी चीज़ें जो आपको वहाँ पे जाके क्लियर हो जाती है, जो चीज़ें यहाँ पे आपने जाके खुद नहीं देखी। या ऑलरेडी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो दुबई में मैंने खुद लास्ट 2 से 3 ट्रिप की हैं। जो मैंने चीज़ें पाकिस्तान में सुनी थी वैसा है नहीं था वहाँ पे दुबई में। जब आप वहाँ पे जाएँगे वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। वो ऐसा भी होता है कि आप लोगों को सैलरी यहाँ पे 2000 रुपए लेबर को बताने लगूँ, यहाँ पे आपको सैलरी जो है 18 से 2000 दिरहम बताई जाती है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 900 से 1000 निकलती है। ऐसा सिनेरियो भी होता है। कोशिश करनी है कि आप लोग दुबई जिस कंपनी का भी वीज़ा ले रहे हैं उससे ये अपने कंसर्न करना है कि आप लोग डायरेक्ट हैं, कोई दरमियान में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना करें। थर्ड पार्टी अगर आप लोग इन्वॉल्व करते हैं किसी वर्क वीज़े के अंदर, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो आप लोगों को 5 से 7 लाख रुपया उसको पे करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि वर्क वीज़ा जो कंपनीज होती हैं वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनीज जो है आप लोगों को कंपनी प्रोवाइड करती हैं। कुछ जो बंदे आप लोगों को वीज़ा चार्ज करते हैं, कंपनी आपसे बहुत कम लाइक बहुत एक हैंडसम अमाउंट जिसे मैं कह दूं, बहुत कम अमाउंट जो है वो चार्ज करती है और वो भी आप लोगों से आफ्टर आपकी सैलरी में से डिडक्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने कुछ पे करना होता है, आप लोगों ने पे एडवांस करना होता है, ऐसा नहीं। आप लोग इससे बेहतर ये होता है अगर आप लोगों ने वर्क वीज़ा पाकिस्तान से किसी कंपनी का लेना तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग विजिट में जाके अपनी कंपनी में आप इंटरव्यू दें और उधर जाके आप लोग जो अपनी जॉब फाइंड करें। उससे बेहतर ये है अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हमने आज़ाद वीज़ा लेना है, देन आप लोग फ्री लांस वीज़ा ले सकते हैं। वो पाकिस्तान में बैठ के भी ले सकते हैं, वो आप दुबई जाके भी ले सकते हैं विजिट टू वर्क। अब ऐसा सिनेरियो नहीं कि जो आप लोगों का विजिट टू वर्क कन्वर्ट नहीं होना है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ये इससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग इन चीज़ों को आप लोग सारी चीज़ें स्मूथली। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा बार बार कह रहा हूँ, जो आपने सिटीज बैन है उसमें आपने कोशिश करना है कि वो वाले जो डोमिसाइल है जिनका उस सिटी का डोमिसाइल है या पासपोर्ट के ऊपर लिखा वो वाले बंदे नाम पर अप्लाई करें, जैसे कि दुबई है और पाकिस्तान के कसूर है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने पहले उसको लिस्ट को फाइंड कर लेना, जो दुबई की ऑफिशियल लिस्ट है जिसके ऊपर सिटी जो पाकिस्तान की सिटी बैन है उसमें कौन कौन से सिटी बैन है, उसके ऊपर आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप लोग पहले अपना डोमिसाइल चेंज कर लें, पासपोर्ट चेंज कर लें, देन यू विल अप्लाई फॉर दुबई विजिट वीजा। आई होप यू विल गेट इजीली वीजा। बट 5% स्टिल जो है वो रिफ्यूजल चांस भी है। और ऑलरेडी जिस पे दुबई का बैन लगा या दुबई से डिपोर्ट होके आया वो भी जो है दुबई का वीजा जो अप्लाई ना करे, वो किसी फीमेल के साथ भी ना करे एंड सिंगल भी ना करे, वो पैसे जाए हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने, और आप लोगों ने जब भी दुबई का वीजा किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट से प्रोसीड करवाना है तो आपने मेक श्योर अपनी जो पिक्चर है एंड आप लोगों का दूसरा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों के पास खुद होना चाहिए। वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं करते बट आपके पास खुद होना चाहिए। वो पुलिस क्लियरेंस होगी तो देन आपको दुबई का वीजा मिलना। ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का पुलिस रिकॉर्ड में भी छोटा कोई भी एक नॉर्मल भी केस है, माइनर सा भी केस है, आपने उसको रिमूव कराना है, देन यू विल अप्लाई फॉर दुबई विजिट वीजा। दुबई विजिट वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? एक पासपोर्ट एंड एक पिक्चर विजिट वीजा के लिए। आप उसके दुबई में विजिट वीजा जो है इजीली आप हासिल कर सकते हैं। ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप लोगों को दुबई का जो वीजा नहीं मिलना है एंड जो कन्वर्ट नहीं होना जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मैं दुबई की भी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।